हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए हम लोग ये विजयनगर साम्राज्य को कर रहे थे, वो आधा में माइक प्रॉब्लम के कारण छोड़ दिए थे फ्रेंड्स। चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं अब। ये विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? विजयनगर साम्राज्य। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी को। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्णन ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कब हो गई थी? 1529 ईस्वी में। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। कौन था तुलु वंश का अंतिम शासक? यह सदाशिव था। राक्षसी राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। किसी युद्ध के कारण? राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध, इसको तीनों नाम है। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल तथा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर, इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। किसने? विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। कौन से तीन अलग अलग क्षेत्रों को आपस में टकराते थे? तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा व बाड़ा प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट टू के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम में पहला प्रांत मतलब मंडल कोट्टम या बेलनाडु जिला, उसके बाद उससे छोटा नाडु बेमेला ग्राम 50 ग्राम का समूह, उसके बाद ऊर ग्राम मतलब ग्राम सबसे छोटा होता था, ऊर जिसको कहा जाता था, उसके बाद मेला ग्राम, ऊर के बाद मेला ग्राम, उसके बाद कोट्टम या बेलनाडु जिसको जिला मंडल प्रांत को। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूषामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीन सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। अयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं करमुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इज्जत के बगैर न बेची जा सकती थी, न ही दान में दी जा सकती थी। आयक कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर समाज की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर एवं वर वधु दोनों से लिया जाता था। विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था। देखिए, विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था।
विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि के भूधारण पद्धति थी। रथ कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। जो शौर्य का प्रदर्शन मतलब जो शहीद हो जाता था उस परिवार को जो भूमि दिया जाता था उसको रथ कोड़गे कहा गया। कुटागी कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भू स्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुदी कहलाते थे। आइए विजयनगर साम्राज्य आने वाले प्रमुख यात्री देखिए। निकोलो कोंटी इटली से आया था 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था फारस के था 1442 में आया था देवराय द्वितीय। नूनीज पुर्तगाली था 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाली था 1515 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाली था 1516 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। आइए आगे चलते हैं। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग को उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चींटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थे। विजयनगर में देखिए दास प्रथा था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। जो मंदिर में रहती थी उसको क्या कहा जाता था? देवदासी। मंदिर में रहने वाले को देवदासी कहते थे। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हून थी। बहमनी राज की मुद्रा हून और विजयनगर की मुद्रा पैगोडा। आइए बहमनी साम्राज्य। बहमनी राज शुरू हो जाता है यहाँ से। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। किसके काल में? अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम जो बना था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई थी। आइए बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक देखते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75 तक रहा था। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 75 से 78 तक रहा था, 3 साल। दाऊद प्रथम 1378 रहा। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 97। ताज उद्दीन फिरोज 97 से 1422 ईस्वी तक। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 22 से 36। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी तक रहा था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया है। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों तरफों या तरफों के प्रांतपति, ये तरफदार जिसको बोलते थे, उसके विरुद्ध विशेष से जाना जाता था। क्या क्या जाना जाता था देखिए। दौलताबाद का तरफदार
मसनद ए अली, बरार का तरफदार मजलिस ए अली, बीदर का तरफदार अजाम हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। वो 5 स्वतंत्र राज्य कौन था? बीजापुर, आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह 1489 ईस्वी में स्थापना। अहमदनगर में निजाम शाही था, मलिक अहमद 1490 में। बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490। गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512। बीदर बरीद शाही अमीर अली बरीद 1526। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायाब के समान। वजी-ए-कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। आइए, नाजिर हुआ अर्थ विभाग से संबंधित था। किससे? अर्थ विभाग से। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे शाह के खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। अब आगे यहाँ से स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में पहला राज्य यह जौनपुर है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जमुना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह था, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह था, महमूद शाह था और हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। इसने फिर बहलोल लोदी ने सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिरीज के नाम से जाना गया। जौनपुर को क्या जाना गया? भारत के सिरीज के नाम से। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। आइए कश्मीर देखते हैं। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किया। किसने? सुहादेव नामक हिंदू शासक 1301 ईस्वी में। कब? 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किया। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कब? 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा। किसके द्वारा? शाहमीर के द्वारा। और 1301 ईस्वी में हिंदू था सुहादेव के द्वारा। सुहादेव के द्वारा, याद रखिएगा। और यह कश्मीर शाहमीर के द्वारा मुस्लिम वंश के। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। किसके नाम से? शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से।
इसने अपनी राजधानी इंदुकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंदुकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित किया। श्रीनगर को पहले क्या नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीनपुर को। हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल अबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। कश्मीर का अकबर ही महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। कश्मीर का अकबर कौन? जैन उल आबदीन। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने मुगल साम्राज्य में कश्मीर कब मिला था? 1588 ईस्वी में। आइए, ये स्वतंत्र एक बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सोनार बांग्ला अभी भी है, तथा सातगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 तक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन ने सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मल्लाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा का स्वतंत्र राज्य घोषित किया। 1401 ईस्वी में दिलावर खान है। दिलावर का पुत्र अलब खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। मांडू के किला का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली का दरवाजा है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा, दरबार हॉल या हिंडोला भवन, इसको हिंडोला भवन या दरबार हॉल, किसने? हुसंग शाह के द्वारा। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। उस महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अब आ गया गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह था। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। अहमदाबाद को किसने बसाया था? अहमद शाह ने। और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को स्थानांतरित किया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर देखिए 1572 में अकबर ने गुजरात को फिर मुगल
साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, गुजरात तक रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो हम लोग मेवाड़ से करेंगे। आप लोग, ये लुसेंट डिस्कशन चल रहा है, एक लाइव तो 10 बजे चलता ही है, 10:15 में शुरू होता है, 10 रात 10 बजे। और ये लुसेंट डिस्कशन ये पूरा चलता है, शुरू से ही चल रहा है, एकदम शुरू, एकदम बुक का एकदम स्टार्टिंग से चल रहा है। इसलिए आप लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसमें लुसेंट जीके का एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख लीजिए पूरे वीडियो। अभी तक ये 9 क्लास हो गया है, ये 10वां क्लास है फ्रेंड्स, ये 10th क्लास हो गया है। इसलिए अगर पुराने वीडियो नहीं देखे, पिछले वीडियो नहीं देखे, और इस पर MCQ भी हम लोग कर रहे हैं, एक तरह से सेट भी प्रैक्टिस हो जाता है इसका, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया गया है। इसलिए सब चीज़ का प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग पिछले वीडियो को देखना अगर चाहते हैं, अगर अच्छा लगता है तो जाकर देख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।